नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिक्की सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं लेने वाली हूँ एक सवाल। ये एक सवाल है, ये इन्होंने मुझसे इसलिए पूछा है क्योंकि मेरी तपस्या गंभीर तपस्या मेरी होने के बाद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ, इसलिए उनका बिलीव मेरे ऊपर ज़्यादा बना और उन्होंने ये बात मुझसे पूछा है कि दरअसल उनके साथ एक घटना घटी है। उस घटना के वजह से वो सवाल लेकर मेरे पास आई हैं कि वो घटना ये है कि वो किसी गुरु के पास गई हैं। गुरु के पास जाने के बाद गुरु जो काफ़ी रिनॉल्ड पर्सन है उनके पास वो गई हैं और उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया है कि ये सिर्फ शक्ति तपस्या या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ भी नहीं होता और ये सब जो है एक मोह माया का चक्र है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या इस पर आप रोशनी डालें और मेरी समझ क्लियर करें या मेरी जो कन्फ्यूज़न मुझे हो गया उससे मुझे बाहर निकालें। सबसे पहली बात कि आपकी पूरी जो आपने बात लिखी है उसके अनुसार जो है आपने कहा कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं। इसका मतलब क्या, आपके एक्सपीरियंस वैसे हो रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगेन मैं बोलूँगी कि जिनके पास भी आप गए और जिन्होंने ये कहा कि ये तपस्या नहीं है या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियस है उनके पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि आँख से मुझे ये चीज़ दिख रहा है वही सत्य है और जो चीज़ हमें इंद्रियों से नहीं दिखाई दे रहा है वो चीज़ जो घटनाएं घट रही है वो असत्य है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि जो हमारी इंद्रियां देख रही हैं वही सिर्फ घटनाएं घट रही है। ऐसा तो नहीं है ना। सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसको हम नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए आपकी वो तपस्या पूरी होनी होती है, आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होनी होती है या फिर यूनिवर्स आपको उस हिसाब से संदेश भेजता है, तभी आप पता कर पाते हैं, तभी आप उससे जुड़ पाते हैं। तो उनके हाल भी यही होंगे। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस नहीं किया है इस लाइफ में, इसलिए उन्होंने ये बात कही और आपने किया है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें। मैं ये मानती हूँ कि उन्हें इस तरीके का बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये कोई भी जर्नी चल रही हो, अध्यात्म सबके लिए बराबर है। आपने क्या करना है, आपकी हम जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भी है या शिव शक्ति जर्नी में भी, उन्हें भी आध्यात्मिक वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया से गुजरनी है। जैसे कुंडलनी का जागरण होना, सभी चक्रास के ब्लॉकेज को क्लियर करना और आपकी दिव्य दृष्टि खुलना, आपके ब्रह्मरंध्र खुलना, उसके बाद शस्त्राचक खुलना। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जो है ये जब आपके जो स्टेज जो है बहुत हाई हो जाता है, हमेशा याद रखिए जो भी ट्विन फ्लेम्स को ढूंढ रहा है या शिव शक्ति की बात कर रहा उसके स्टेज ऊपर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स आपस में नहीं मिलते। पहले जो स्टेज है जो मैंने बताया है, इन्फेंट स्टेज, बेबी स्टेज और एडल्ट स्टेज या फिर यंग स्टेज जिसे बोलते हैं, उसमें भी ट्विन फ्लेम्स मिल रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, उस समय वही जर्नी दोनों मिल करके वही लेसन ले रहे होते हैं जो प्रकृति के अनुसार तय किया हुआ है। जैसे पहले स्टेज में रोटी कपड़ा मकान, दूसरे में अपना अस्तित्व और तीसरे में जो है फाइनेंस से रिलेटेड। और जब फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में आते हैं तभी जब है शिव शक्ति का वैल्यू आपको समझ में आता है। सोल जो है जाने का टाइम हो जाता है ना, तो आप जिस अवस्था में आप आए हैं तो अकेले तो जागृत होकर नहीं जाएंगे ना, तो दोनों ही अवस्था को जागृत होना होता है। यानी आपके फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों के जो कर्म है उसको काट करके दोनों को मर्ज होना होगा। और यही कारण है कि इसी टाइम जो लोग शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये लोग मैच्योर स्टेज वाले सोल हैं। यानी इनकी अवेकनिंग होगी, ये अब जो है मोक्ष के राह पे जाने वाले हैं, है ना। उसके मैच्योर स्टेज भी हो सकते हैं, ओल्ड स्टेज के भी हो सकते हैं, पर राह सबने पकड़ ली है। तो जो कोई भी आपको टोक कर ये कह रहा है कि ये शिव शक्ति जर्नी नहीं है या वो नहीं है, उसकी अभी मोक्ष की स्थिति आई भी नहीं है ना, आई नहीं है, इसलिए उसको ये बात की खबर नहीं है, उस एक्सपीरियंस से वो नहीं गुजर रहे हैं। तो शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में वही लोग आ रहे हैं या समझ आ रहा है, आते तो लगातार हर एक स्टेज में, लेकिन जब आपकी ये फील आने लगे कि अब मुझे अपनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं या मैं शिव को ढूंढ रही हूँ, उसका रीज़न यही होता है कि चलने का वक्त है, सब समेटो। जितना बिखेर के रखा उसको समेटने का समय आ गया और अकेले नहीं जा सकते, दोनों को साथ निकलना है। इसलिए हमें बार बार ख्याल आ रहा है
तो जिसने आपको कहा उसे एक तरफ रखो, अभी उनकी वो स्थिति ही नहीं आई है, वो अभी उन्हें बहुत टाइम लगेगा, अभी वो शुरुआती दौर में। और जो बातें कर रहे हैं ट्विंस फ्लेम और शिव शक्ति के, उसका परमात्मा से मिलना तय है, उसकी राह जो है परमात्मा की तरफ तय हो गई है। इसलिए वो बार बार ये बात कर रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है, उनको फील हो रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं अपनी एनर्जी को। इसके रीज़न ये है कि आपने राह पकड़ ली है, आपने समेटने का समय आ गया, आपके मुक्त होने का समय आ गया, आपके अमर होने का समय आ गया है। तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं कि कोई व्यक्ति आकर या फिर कोई गुरु ही क्यों ना हो आपको ये आकर कहे कि आप जो है शिव शक्ति जर्नी कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, क्योंकि वो उससे नहीं गुजरे हैं। तो उसको माफ़ करो, उनका लेवल ही नहीं है ये अभी, तो उनको माफ़ करो। अभी उनके काफ़ी जन्म लगे हुए हैं, वो ऐसे ही जो है अभी उनको बहुत बोलना है, उनको वचन देना है, प्रवचन देना, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। और आप हम जो शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके जो है अब चलने का टाइम आ गया है, अमर होने का समय आ गया, मुक्त होने का समय आ गया है, राजस्व को प्राप्त करने का समय आ गया। तो इस बात से आप खुश हो, और जो इस जर्नी को आप एकदम सही राह पे हैं कि अगर आपको फील आ रहा है तो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम्स आपको मिलेंगे और आप उसी राह पे, और बार बार आपको स्पिरिचुअल होने का दिल कर रहा है तो एकदम आप होइए। और मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप उनके पास ही जाएं जो इस जर्नी को एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिए, मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपकी मदद करता है। और अगर आप गए और वहाँ पर आप नेगलेक्ट हुए हैं तो इसके भी कुछ रीज़न ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ आपका सबक होगा। तो इसके लिए आप बुरा ना माने, उनका शुक्रिया अदा करें और उनको विदा करें, और आप सही राह पे, बिल्कुल ना घबराएं, आप सही राह पे। और आपने सही कहा कि मेरी जो जर्नी रही है वो जर्नी मैं पूरा स्पिरिचुअल हो करके, जब मतलब इस भाव से मैं जुड़ने वाली ही नहीं थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट मेरी तपस्या थी, उसके बाद भी मैं शिव शक्ति जर्नी में आई हूँ और उसका इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। उस इम्प्रूवमेंट को मैं महसूस कर पा रही हूँ और अपनी मोक्ष को मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि ये जो है आपके फ्लेम के साथ ही होगी, है ना। तो ये बिल्कुल सत्य है और मैं इसकी गवाह हूँ, मैं इसके एग्जाम्पल हूँ। तो बिल्कुल ना घबराएं, एकदम सही राह पे आप हैं और किसी के कहने पे भटके ना। जो भी शिव शक्ति जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका अमर होने का समय आ गया। इतनी बड़ी खुशी लेके चलो, अमर होने का समय हो गया, ये मृत्यु लोक से निकलने का समय आ गया, हमेशा खुश रहने का समय आ गया, आनंद को फील करने का समय आ गया, शांति को फील करने का समय आ गया है। तो आप एकदम सही राह पे, बिल्कुल उदास ना हो, है ना। और उन्हीं लोग से मिले जो इस राह के से गुजर चुके, जिनके एक्सपीरियंस हो चुके, वही आपको सही राह दिखा पाएंगे और सही मतलब समझा पाएंगे। इसको गलत तरीके से भी लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है, तो वहाँ जाए ही ना, क्योंकि उनको समझाना मुश्किल है। जो चीज़ उसने देखा ही नहीं तो उसको क्या समझाओगे? जिस चीज़ का स्वाद ही नहीं चखा उसे क्या समझाओगे, है ना। वो समझ ही नहीं सकता। हो सकता वो अपने ट्विंस के साथ ही हो, लेकिन उनके स्टेज अभी नहीं आया है इस फील का, तो उनको ये भाव नहीं समझ में आ रहा है। वो साधारण, वो क्या कहते हैं, अपनी पत्नी या फिर स्त्री पुरुष से लेकर चल रहे हैं, जबकि उन्हें ये समझ ही नहीं अभी आया है क्योंकि उनका वक्त नहीं आया है। सीधी सी बात यह है कि उनका वक्त नहीं आया है। जिसका वक्त आएगा उसी को ये बात समझ में आएगी कि आत्मा के आप टुकड़े हैं। कोई औरत मर्द का खेल नहीं है, स्त्री पुरुष का खेल नहीं है। यहाँ पे आपकी आत्मा का टुकड़े की बात हो रही है ना। आपका एक पॉजिटिव भाग, नेगेटिव भाग आपस में टुकड़े में है। तो जब इसको मर्ज होना, जैसे हम आए थे बस वैसे ही जाना। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि जिस प्रकार से हम स्प्लिट होकर के आए थे उसी प्रकार से हम जुड़ करके हमें चले जाना है, सिंपल। तो डोंट गेट टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, बर्डन नहीं लीजिए और खुद पर बिलीव कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस पे बिलीव कीजिए। मान लो दूसरा कुछ भी बोलता है पर आपने उसका अनुभव किया है ना। और हम यहाँ पर कोई भी जो है, खासकर अगर आप मेरी बात भी कर रही हैं तो बिल्कुल सही बात है। मैं इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझ पा रही हूँ कि मेरी मुक्ति का कारक यही होगा। ये मेरा आखिरी स्टेज है कि मैंने अपने चक्रास ओपन कर लिए, मेरी कुंडली जागृत हो गई, मैं अपनी तपस्या में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, काबिल हूँ, पर बिना मर्ज हुए नहीं निकलेंगे। ये हमारा टास्क है, बिना बैलेंस हुए जैसे आए थे वैसे ही होकर निकलना है। तो मैं तो कहूँगी हमेशा आप हैप्पी रहें और माफ़ करो, जिसने जो कहा उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर सोल हैं, आप ज़्यादा ऊंची स्थिति में हैं। माफ़ करो,
उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई, समझा पाई, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।